जय हिंद दोस्तों, मैं प्रियांशी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल विद्यापथ इंजीनियर्स में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे और बेहतरीन होंगे। आज हम करने जा रहे हैं अपनी 29 क्लास आधुनिक भारत आधुनिक भारत और उत्तरकालीन मुगल सम्राट के बारे में। आज आधुनिक भारत उत्तरकालीन मुगल सम्राट के बारे में हम जानते हैं। का जो उत्तराधिकार युद्ध में था वो गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था। बहादुर शाह का पूर्व नाम क्या था? जो मुगल साम्राज्य के उत्तर काल लगभग 1707 के बाद में मुगल सत्ता कमजोर होने लगी थी और औरंगजेब की मृत्यु 1707 के बाद उत्तराधिकार युद्ध, कमजोर शासक और बाहरी आक्रमणों के कारण साम्राज्य का जो है पतन शुरू। प्रमुख उत्तरकालीन मुगल सम्राट जो रहे हैं देखते हैं। बहादुर शाह प्रथम। कौन? बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712 ईस्वी तक। इनका असली नाम क्या था? मुअज्जम था। क्या था? मुअज्जम। बहादुर शाह को साहेब बेखबर के उपनाम से भी पुकारा जाता था। नाम से बहादुर शाह को साहेब बेखबर के उपनाम से भी पुकारा जाता था। औरंगजेब का पुत्र था। राजपूतों और सिखों से संघर्ष किया था। साम्राज्य को स्थिर करने के प्रयास पर सफलता मिलती रही। फिर आते हैं जहांदार शाह 1712 से 1713 ईस्वी में। देखते हैं कमजोर और विलासी शासक था। जो जहांदार शाह था वो कमजोर और विलासी शासक था। जहांदार शाह अपने शासन में लाल कुमारी नाम की वेश्या को भी हस्तक्षेप करने का आदेश दे रखा था। सैयद बंधुओं द्वारा सत्ता से हटाया गया। फिर देखते हैं फर्रुखसियर के बारे में 1713 से 1719। फर्रुखसियर को मुगल वंश का घृणित कायर भी कहा गया है। क्या कहा गया? घृणित कायर भी कहा गया है मुगल वंश का। और जहांदर शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लंपट मूर्ख। ईस्ट इंडिया कंपनी को 1717 का फरमान दिया व्यापार में छूट। बाद में सैयद बंधुओं ने ही उसे हटा दिया। फिर आते हैं मोहम्मद शाह के बारे में जानते हैं। उपनाम रंगीला था। मोहम्मद शाह का उपनाम रंगीला था। क्यों? क्योंकि सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण इसको रंगीला बादशाह कहा जाता था। यह एक संगीतकार के रूप में मोहम्मद शेख ने उनके ख्यालों की रचना की है। अहमद शाह के बारे में जानते हैं। किसके? अहमद शाह। ये अयोग्य शासक थे। जो अहमद शाह थे वो अयोग्य शासक थे। मराठों और अफगानों का दबाव पड़ा था। आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759। वास्तविक शक्ति वजीरों के हाथ में थी। इनकी हत्या कर दी गई। शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय गुलाम कादिर खान ने 1806 में शाह आलम द्वितीय की हत्या करवा दी थी। कब करवाई थी? 1806 में। किसने? गुलाम कादिर खान। आते हैं अकबर द्वितीय के बारे में जानते हैं। अकबर द्वितीय 1806 से 1837। अंग्रेजों का प्रभाव बहुत बढ़ गया था। केवल नाम का सम्राट था। ये केवल नाम का सम्राट था। बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 1857 में। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। 1857 का विद्रोह था उसमें भाग लिया इसने। विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने उन्हें कहां भेज दिया? रंगून, म्यांमार निर्वासित कर दिया। पतन के जो मुख्य कारण थे कमजोर उत्तराधिकारी युद्ध, प्रांतीय शक्तियों का उदय, मराठा सिख नवाब, विदेशी आक्रमण, नादिर शाह, अहमद शाह, अब्दाली। नादिर शाह ने दिल्ली पर कब आक्रमण किया था? नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था 1739 ईस्वी में। कब किया था? 1739 ईस्वी। नादिर शाह और मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला के बीच 24 फरवरी 1739 को करनाल में युद्ध हुआ जिसमें मुगल सेना की हार हो गई थी। क्या हुआ था? जिसमें मुगल सेना की जो है हार हो गई थी। नादिर शाह ने दिल्ली में भयानक नरसंहार किया और यहाँ से प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा और ताखे ताऊस मयूर सिंहासन अपने साथ ईरान ले गया।
नादिर शाह किस देश का शासक था? नादिर शाह जो है ईरान का शासक था। किस देश का? ईरान का शासक था। इसे ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। वह अफसरीद राजवंश का संस्थापक था। कौन से? अफसरीद राजवंश का संस्थापक था। नादिर शाह दिल्ली से कौन सा प्रसिद्ध सिंहासन ले गया था? तो ये ले गया था मयूर सिंहासन। कौन सा? मयूर सिंहासन। इसे और किस नाम से जाना जाता है? तख्ते ताऊस कहा जाता है। मयूर सिंहासन का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने 17वीं शताब्दी में करवाया था। फारस ईरान के शासक नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया और मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को हराकर मयूर सिंहासन और प्रसिद्ध कोहिनूर जो है वो अपने साथ ले गया। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच हुआ था? ये हुआ था मराठा और अहमद अब्दाली के बीच। कब हुआ था? 1761 को हुआ था। मराठा सेना का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ ने किया था, जबकि अफगान सेना का नेतृत्व अहमद शाह अब्दाली ने किया था। अहमद शाह द्वितीय के समय अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब कब्जा किया? तो किया था 1803 ईस्वी में। कब किया था? 1803 ईस्वी में किया। लॉर्ड लेक के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना 1803 में दिल्ली की लड़ाई के दौरान मराठों को हराकर दिल्ली पर कब्जा किया था। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो ये था बहादुर शाह जफर। कौन था? बहादुर शाह जफर जो है अंतिम मुगल सम्राट था। ये भारत के 20वें थे और अंतिम मुगल सम्राट थे। बहादुर शाह द्वितीय जो थे भारत के 20वें और अंतिम मुगल सम्राट। इन्होंने 1837 से 1857 तक शासन किया था। 1857 की क्रांति के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ भेजा गया था? ये भेजा गया था रंगून। कहाँ भेजा गया था? रंगून में भी। 1857 के विद्रोह की विफलता के बाद अंग्रेजों ने अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें बर्मा म्यांमार की राजधानी रंगून निर्वासित कर दिया। बहादुर शाह प्रथम का शासनकाल कब था? तो ये था 1707 से 1712 ईस्वी। शाह आलम प्रथम के नाम से भी प्रसिद्ध मुगल सम्राट औरंगजेब के पुत्र। जहांगीर शाह का शासनकाल कब था? 1712 से 1713 ईस्वी। कब था जहांगीर शाह का शासनकाल? 1712 से 1713 ईस्वी। इनका पूरा नाम मिर्जा मुइजुद्दीन बेग मोहम्मद खान जहांदार शाह था। इनकी जो शासन अवधि थी वो केवल 11 महीने शासन किया था। इन्होंने कितने दिन किया था? 11 महीने शासन किया था। फारुख का शासनकाल कब था? तो ये था 1713 से 1719। कब था? 1713 से 1719 ईस्वी। फारुख मुगल वंश का 10वां सम्राट था। कौन सा था? मुगल वंश का 10वां सम्राट था। उसे सैयद बंधुओं अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान की सहायता से सिंहासन प्राप्त हुआ था, जिन्हें किंग मेकर भी कहा जाता है। उसके शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना 1717 का शाही फरमान था, जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार दिया था। इसे कंपनी का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। मोहम्मद शाह का शासनकाल कब था? मोहम्मद शाह का जो है शासनकाल 1719 से 1748 ईस्वी तक रहा। इनका जो वास्तविक नाम था मोहम्मद शाह रंगीला का, वो था रोशन अख्तर। क्या था? रोशन अख्तर नाम था। अहमद शाह का शासनकाल कब था? तो ये था 1748 से 1754 ईस्वी। कब था? 1748 से 1754 ईस्वी। अहमद शाह जो बहादुर थे वो भारत के कौन से सम्राट थे? 14वें सम्राट थे, जो 14वें मुगल सम्राट थे। उनके शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य का पतन काफी तेजी से हुआ और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण भी गए थे। आलमगीर द्वितीय का शासनकाल कब था? ये 1754 से 1759 ईस्वी रहा। 1754 से 1759 ईस्वी तक।
वह मुगल सम्राट जहांदर शाह का पुत्र था। उसका शासनकाल छोटा रहा और वह मुख्य रूप से अपने वजीर इमाद उल मुल्क की कठपुतली बना रहा। अकबर द्वितीय का शासनकाल कब था? ये था 1806 से 1837। अकबर द्वितीय का शासनकाल कब से कब तक? 1806 से 1837 ईस्वी। वे मुगल वंश के 18वें बादशाह थे। उन्होंने ही राजा मोहन राय के राजा की उपाधि दी। उनके बाद उनके पुत्र बहादुर शाह जफर अगले और अंतिम मुगल सम्राट जो है बने थे। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम क्या था? अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम था अहमद खान। क्या नाम था? अहमद खान। अहमद शाह दुर्रानी साम्राज्य का संस्थापक था और उसे आधुनिक अफगानिस्तान का संस्थापक भी माना जाता है। बहादुर शाह जफर का शासनकाल कब से कब तक था? तो ये था 1837 से 1857। कब से कब तक था? 1837 से 1857। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।